पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो की जो हमारी यादों का पिटारा है। हर एक 90s किड को इसके नए एपिसोड के आने का वेट रहता ही रहता था कि कब आएगा। जल्दी जल्दी आते थे, हम अपना होमवर्क जल्दी से फिनिश करते थे। फ्राइडे की शाम को इसका सीरियल आता था। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये हम कौन से सीरियल की बात कर रहे हैं। तो हाँ, आज हम बात करेंगे हातिम की। 2 बार हातिम आया था, एक था हातिम और दूसरा था द एडवेंचर्स ऑफ हातिम। तो पहला वाला जो हातिम था वो आता था स्टार प्लस पे और दूसरा वाला द एडवेंचर्स ऑफ हातिम आता था लाइफ ओके पे। तो आज हम बात करने वाले हैं दोनों हातिम की और कौन सा हातिम ज्यादा बेस्ट था आज हम वो देखेंगे। वर्सेस 1-on-1 आज होने वाला है। तो सबसे पहले हम जाते हैं हातिम की तरफ जो आता था स्टार प्लस पे हर फ्राइडे। हर एक बच्चे को उसका इंतजार रहता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या सस्पेंस में जो एक एपिसोड हमें छोड़ के जाता था उस सस्पेंस का हमें इंतजार रहता था, उस थ्रिलर का हमें इंतजार रहता था कि क्या होने वाला है अगले एपिसोड में। तो हातिम का पहला एपिसोड जो था वो 26 दिसंबर 2003 में टेलीकास्ट हुआ था स्टार प्लस के चैनल पे और उसका आखिरी एपिसोड जो था वो 12 नवंबर 2004 पे खत्म हुआ था। टोटल इसके एपिसोड्स जो थे वो थे 47 एपिसोड्स और इसमें एक्टिंग की अगर हम बात करें तो वो वर्ल्ड क्लास एक्टिंग में से एक एक्टिंग थी जो करी थी राहेल आजम सर ने। भाई उनकी एक्टिंग, उनका चार्म, इतने हैंडसम थे वो, इतने स्टाइलिश लुकिंग, जस्ट वाओ टाइप था। उस हातिम सीरियल में 7 सवालों के जवाब हातिम को ढूंढने थे ताकि वो दुर्गापुर का जो राजा था उसको बचा सके। उन्होंने 7 जगह पे जाके 7 सवाल के जवाब ढूंढे। अपनी प्रिंसेस जो थी, उनकी प्रिंसेस का नाम था जैस्मिन, उसके साथ उनका जो बॉन्ड दिखाया गया, वो जो ट्रस्ट उनके ऊपर दिखाया गया, उनका जो लविंग नेचर, उनका केयरिंग नेचर जो दिखाया गया, दैट इज ब्रेथ टेकिंग मोमेंट। और उसके साथ साथ जो होबो, जब होबो का कैरेक्टर आता था हमारे स्क्रीन पे, हमें हंसी आती ही आती थी होबो को देख करके। होबो के साथ जो हातिम का बॉन्ड दिखाया गया, एक ट्रस्ट उनके साथ दिखाया गया, रोमांस वाला ट्रस्ट दिखाया गया, वाओ। स्टोरी लाइनअप की अगर हम बात करें, स्टोरी लाइनअप, एक्टिंग स्किल्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत ही प्यारे तरीके से स्टोरी लिखी गई है, थ्रिलर से भरी हुई स्टोरीज है। हर एक जगह पे जो एंटी हीरोज का जो कमाल था, दज्जाल और जो नजूमी जो थे, उन्होंने हर एक पड़ाव पे जहां जहां 7 सवाल के जवाब जो हातिम ढूंढ रहे थे, हर एक पड़ाव पे उन्होंने जिस हिसाब से अपना थ्रिलर गेम खेला है उसकी क्या ही बात करो यार। इतना प्यारा सीरियल था ना वो दिन भी क्या दिन थे, वाओ। जस्ट प्योर इमोशंस वाला मोमेंट है हातिम। हमारी जर्नी में, हमारी जो चाइल्डहुड मेमोरीज की जो जर्नी है, हातिम जब टेलीकास्ट हुआ है टीवी पे तब मैंने देखा है। और हमारा जब कोविड का टाइम चल रहा था तब भी हातिम टेलीकास्ट हुआ था टीवी पे, रात को 8 बजे आया करता था। और इस सीरियल का मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट ये लगा कि उसकी एंडिंग जो थी, एंडिंग देख करके सच में आंखों में आंसू आ गए थे। और एंडिंग के थ्रू जो सोशल मैसेज दिया गया था उस सीरियल के दौरान, दैट इज जस्ट अमेजिंग एंड कमेंडेबल गाइज, सीरियसली। चलिए अब हम बात करते हैं द एडवेंचर्स ऑफ हातिम जो कि आया करता था लाइफ ओके पे। उसका पहला एपिसोड जो है वो टेलीकास्ट हुआ था 28 दिसंबर 2013 में और उसका लास्ट एपिसोड जो था वो एंड हुआ था 31 अगस्त 2014 में। तो टोटल इसके 68 एपिसोड्स थे और उन एपिसोड्स में हमने जो देखा है उसका भी हम क्या ही बात करें। लाइक अगर हम कंपेयर करें हातिम और द एडवेंचर्स ऑफ हातिम की, तो वीएफएक्स वाइज द एडवेंचर्स ऑफ हातिम इस जगह पे है, वो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। क्योंकि जिस टाइम पे हमारा हातिम आया था जो राहिल आजिम सर का था,
वो हातिम और द एडवेंचर्स ऑफ हातिम में बहुत फर्क था। 2003 और 2013 में 10 साल का जो गैप के बाद आया था, उसमें वीएफएक्स लेवल, टेक्नोलॉजी वाइज हर एक चीज बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी थी। लेकिन अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो एक्टिंग में राहिल आजम सर के सामने 20% भी नहीं है द एडवेंचर्स ऑफ हातिम की। दैट इज श्योरली एंड श्योरली आई कैन टेल, हर एक इंसान ये मेरे साथ बोल सकता है, क्योंकि राहिल आजम की जो एक्टिंग, जो चार्मनेस उसमें दिखाई गई है, वो बहुत ज्यादा टॉप नॉच लेवल की है। बहुत मजा आया था देख करके। और जिसमें और द एडवेंचर्स ऑफ हातिम में भी वही सेम चीजें हैं, लाइक 7 सवालों के जवाब हातिम को ढूंढने होते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे जो हैं जो पुराने हातिम से रिलेटेड हैं, और कुछ इसमें नए सवाल भी जोड़े गए थे और उसको एक अच्छी तरीके से अच्छी स्टोरी में ला करके हमें दिया गया था। लेकिन वही बात है, अगर हम वीएफएक्स की बात करें, सिनेमाटोग्राफी की बात करें, अगर हम लुक्स की बात करें, तो हातिम का जो लुक्स दिखाया गया है इसमें वीएफएक्स के थ्रू दिखाया गया है, वो ज़्यादा एडवांस लेवल में दिखाया गया है। तो वो हम मान सकते हैं वीएफएक्स टेक्नोलॉजी वाइज द एडवेंचर्स ऑफ हातिम थोड़ा ऊपर है। लेकिन अगर हम बात करें कौन सा वाला हातिम बेस्ट है, तो मेरे लिए जो बेस्ट हातिम है वो है हातिम जो 2003 में आया करता था, स्टार प्लस में आया करता था। उसका बीजीएम, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, बेस्ट पार्ट जो उसका था, उसका सिर्फ और सिर्फ उसका बैकग्राउंड म्यूजिक था। उसका थीम सॉन्ग उठा करके आप देख लीजिए, इतना प्यारा म्यूजिक है उसका। और जैस्मिन की जो ड्रेसेस जैस्मिन पहनती थी, वाओ यार, कहाँ से लाए हैं ये लोग। तो या गाइस, वीएफएक्स वाइज भले ही द एडवेंचर्स ऑफ हातिम ऊपर है, लेकिन अगर हम वन ऑन वन देख करके स्टोरी लाइनअप, हर एक चीज जो एक सीरियल को, हर एक मिक्सचर की, हर एक प्रॉपर्टीज की जो नीड होती है, उसके वाइज अगर हम देखें, तो हातिम जो पुराना आया करता था 2003 में, वही मेरे लिए बेस्ट था और बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके साथ प्योर इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो यार, दिस वॉज माई रिव्यू। अगर पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर एक अपडेट आप तक पहुंचते रहे जल्दी से जल्दी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।